कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सेंटर में तो कांग्रेस थी, जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी का ज्यादा बोलबाला रहा। तो इन लोगों ने हमेशा धारा 370-35 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को सही हकूक नहीं मिले। मैं अपने समाज की बात करूंगा, एसटी समाज की, कि हमारी कम्युनिटी को 70 साल यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हमारे मियां अल्ताफ साहब जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर होते थे जंगलात के। उन्होंने, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं ये एक्ट लागू किए जंगलात के, क्यों नहीं उन्होंने लोगों को हकूक दिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, अगर जहाँ डॉक्टर फारूक साहब रहे, उमर साहब रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं क्यों नहीं हमारे लोगों को हकूक मिले। भारतीय जनता पार्टी आई, हिंदुस्तान में मोदी साहब आए। आज अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, पेंचों से लेकर मैं ऐसे लोग देखे जो अपना दूध का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं और अनपढ़ बेचारे सीधे साधे, उनको भी नायब सरपंच या सरपंच बनने का हक मिला, हिस्सा दिया गया। हमें राज्यसभा मेंबर बनाया गया, हमारी कमेटी से गुलाम अली खटाना साहब को 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई, रजौरी, पुंछ, अंतनाग 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट अंतनाग के हमारे जो चेयरमैन यूसुफ गोरसी साहब बने, तो वहां जिस वक्त कसम परेड ले रहे थे वहां हेडक्वार्टर के अंदर, तो एक बंदा हमारा कश्मीरी भाई को वहां से उठा, उसे कहा कि यच्छू हापत बनन चेयरमैन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी एसटी मोर्चा के स्टेट इंचार्ज व न्यूली नॉमिनेटेड कंसल्टेटिव कमेटी के एफसीआई के जेएंडके यूटी के मेंबर चौधरी हारून जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी यहाँ आने का। हारून जी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक है, आपको नॉमिनेट किया गया है कंसल्टेटिव कमेटी का एफसीआई का मेंबर। की कितनी खुशी है आप में सब? हमें बड़ी खुशी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में हो, कोई भी पार्टी हो, जो अच्छा कार्य करता होता है पार्टी के अंदर, जो अच्छा काम करता है, तो उसको पार्टी कहीं ना कहीं उसको कोई किसी न किसी पोस्ट पे बैठाती है। तो मैं पहले भी सरकारों में, जब 2014 से पहले था, तब भी मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, 2 बार बना। उसके बाद जब हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार थी, तब भी मैं स्टेट एडवाइजरी का बोर्ड का मेंबर था। उसके बाद मैं 2 बार एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद प्रभारी रहा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे जो एक डिपार्टमेंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं पार्टी का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिल्ली से मेरा नाम नॉमिनेट किया, खासकर बीएल संतोष जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और जम्मू कश्मीर के उस वक्त अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब हो, अशोक कौर साहब हो, पूरी पार्टी हूँ। पार्टी का मैं बड़ा मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको अच्छे तरीके से निभाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। एफसीआई के अंदर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़े बड़े गोदाम बनाने हैं, या कहीं डिपो का कोई मसला है, या कहीं जैसे ये टेंडर हमारे लोग लेते हैं, या कश्मीर के हो, जोरी पुंछ के हो, डोडा कुश्तार के हो, उनमें से अच्छे लोगों को टेंडर मिलने चाहिए। गरीब लोगों तक जो सेंटर की स्कीम है वो पहुंचनी चाहिए। तो क्या होता है कि सेंटर की तरफ से जो भी राशन आता है या कोई और चीज़ आती है, तो वहाँ स्टेट वालों को देते हैं। वो स्टेट वाले क्या करते हैं कि आप अपनी मनमर्जी से घोटालों पे घोटाला, आप देखेंगे किसी भी जगह में आप चले जाओ, किसी गरीब हो, कुछ हो, किसी आदमी को सही राशन नहीं मिलता। जो भी मैं बहुत जगह एरिया में मैं गया, मैंने देखा कि आप देखेंगे चाहे आटा हो चाहे चावल हो, उसमें इतनी मिट्टी, इतनी रेत, इतनी बजरी होती है जिसका कोई अंदाज नहीं। लेकिन सेंटर से अच्छा राशन मिलता है, पता नहीं वो किस तरीके से मिल के यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबों तक जो अच्छा राशन मिलना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं पहुँचते। तो इसमें अभी थोड़े ही दिनों में, 1 हफ्ता हो गया, मेरा नाम नॉमिनेट किया है, तो मैं जीएम साहब से मिला था, हमने मीटिंग भी की थी। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में जो सेंटर की तरफ से जो हमारे पास राशन आता है जम्मू कश्मीर के अंदर, अच्छे गरीब लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए हम फाइट करेंगे और दिखाएंगे और अपनी कम्युनिटी का काम करेंगे, हर एक गरीब तक हम ये बात को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हारून जी, जिस तरह से अगर हम बात करें विधानसभा सदन की, तो 370 और 35A को लेकर जो है एक रेजोल्यूशन पेश किया गया और वो पास भी हो गया। लेकिन कल जो है सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, भिड़ंत जो है आपसी मुठभेड़ देखने को मिली विधायकों के बीच में, और उसके बाद जो है बीजेपी के विधायकों को जो है बाहर भी निकाल दिया गया। किस तरह देखते हैं, जिसमें जो बीजेपी के कुछ विधायक हैं उनको चोटें भी आई? देखिए, धारा 370-35 जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ, इसको मैं ये कहता हूं कि जब यहाँ के लोगों की सरकारें थी, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सेंटर में तो कांग्रेस थी, जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी का ज़्यादा बोलबाला रहा,
तो इन लोगों ने हमेशा धारा 370-35 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को सही हकूक नहीं मिले। मैं अपने समाज की बात करूंगा, एसटी समाज की, कि हमारी कम्युनिटी को 70 साल यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हमारे मियाँ अल्ताफ़ साहब जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर होते थे जंगलात के। उन्होंने, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं ये एक्ट लागू किए जंगलात के, क्यों नहीं उन्होंने लोगों को हकूक दिए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, अगर या डॉक्टर फारूक साहब रहे, उमर साहब रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ क्यों नहीं हमारे लोगों को हकूक मिले। भारतीय जनता पार्टी आई, हिंदुस्तान में मोदी साहब आए। जी। आज अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, पेंचों से लेकर मैं ऐसे लोग देखे जो अपना दूध का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करते और अनपढ़ बेचारे सीधे साधे, उनको भी नायब सरपंच या सरपंच बनने का हक मिला, हिस्सा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में पॉसिबल हुआ। आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों की हो, सरपंच हो, वीडीसी हो, डीडीसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी तक जो हमें हिस्सा दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिला। हमें राज्यसभा मेंबर बनाया गया, हमारी कमेटी से गुलाम अली खटाना साहब को 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई, रजौरी, पुंछ, अंतराल 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हमारे जो चेयरमैन यूसुफ गोरसी साहब बने, तो वहाँ जिस वक्त कसम परेड ले रहे थे वहाँ हेडक्वार्टर के अंदर, तो एक बंदा हमारा कश्मीरी भाई को वहां से उठा, उसे कहा कि यक्षु हापत बनन चेयरमैन। उसने इतनी बड़ी बात बोली कि यक्षु हापत बनन चेयरमैन, कि रीछ को बनाया गया चेयरमैन। आज भी हमारे लोगों को रीछ की नजर से समझते हैं, बालू की नजर से समझते हैं। फिर वही हसन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट अंतराल डिस्ट्रिक्ट से जो एमपी बना था, वो कोर्ट में जाता है कश्मीर में, वहां जाके फाइल दर्ज करता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया गया यूसुफ गोरसी साहब, या डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन बनाया, इसको क्यों रिजर्व किया, इसको हटाना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की हरकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने, सरकारों ने की, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमारी कमेटी को इंसाफ मिला। जम्मू कश्मीर में हर मुद्दे की अगर हम बात करें तो इंसाफ मिला। ठीक है, लोगों की मन मर्जी है, जैसे रजौरी पुंछ में इलेक्शन हुआ, डोडा कुश्तवाड़ में हुआ, जम्मू में हुआ। जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में मिली, जीती आराम से। तो रजौरी पुंछ में काफी लोगों ने वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं, 2-2.5 लाख के करीब वोट पड़े। ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को काफी वोट मिला है। तो हम आने वाले वक्त में, ठीक है, सरकार बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की मिला के सब लोगों की सरकारें बनी, तो उमर साहब को भी मुबारक है कि अच्छा काम करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपने लोगों के जो मुद्दे मसाइल हैं, जो जहां हमें लगता है कि गलत वो करेंगे वो लोग, तो हम उसको उठाएंगे, उजागर करेंगे। कल भी हमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर हमें प्रोटेस्ट किया और हमने वहां पुतला भी जलाया, प्रोटेस्ट भी किया। हम देखेंगे जहां कहीं भी हमें लगता है तो हम ये अपना मसले जो उजागर करते रहेंगे। जी सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये जम्मू कश्मीर के हित का फैसला है, ये चीज़ होनी चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है मुद्दों से हटकर जो है जम्मू के हित के फैसलों को अपोज कर रही है। बात जहां जम्मू कश्मीर की जनता के साथ नाइंसाफी की होनी थी, अगर कुछ ऐसा दिखता तो अपोज किया जाना चाहिए था। इस चीज़ को अपोज करना जो है वो सही नहीं है। नहीं, देखिए, मसला कोई भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, वो हमेशा लोगों के मुद्दा की बात करते हैं। तो हमने हमेशा लोगों का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हमेशा लोगों की आवाज बन के उभरे हैं। असेंबली में लगा कि धारा 370-35 जिस तरीके से खत्म किया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये धारा 370-35 कभी जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। ये एक ड्रामा करते हैं। ये हमारे में ये कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी हमें लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए। जो गया, आप 371 की बात करो, आप स्टेट की बात करो कि स्टेट मिलनी चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं, मोदी साहब से अपील करना चाहते हैं, होममिनिस्टर साहब से, कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, 371 का दर्जा दिया जाए। ये जो 70 तो गया, 35 भी गया, लेकिन कम से कम 371 का दर्जा मिला, हम साथ हैं। हाँ, मखा का पंगा लेते हैं, रेजोल्यूशन लेके आ जाते हैं कि 370 मिलना चाहिए, 35 मिलना चाहिए, इसमें ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं होगा, ना 370 मिलेगा, ना 35 मिलेगा। तो स्टेट की बात करनी चाहिए, हम ही साथ हैं। तो इस किस्म की हरकतें करनी, वहाँ असेंबली के अंदर एक मार्शल लगा के एमएलए को बाहर निकालना, एक तानाशाही करना,
तो मैं ये कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए। ये जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो इसमें स्पीकर पे भी आरोप लगाए गए भाजपा के द्वारा कि बायस है, एक तरफा फैसला। देखो, स्पीकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है। अब्दुल राठौर साहब को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब वो मंत्री रहे, वो 7 बार एमएलए बने, सरकारों में मिनिस्टर रहे, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको नॉमिनेट किया है स्पीकर के ओहदे पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो जिसकी बहस उसकी लाठी, उन्होंने तो बात ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हर एक बंदे को ये जमहूरियत है, अधिकार है, हक है हर बंदे को बोलने का, वो अपनी बात रख सकता है। वहीं अगर हम बीजेपी लीडर प्रभास चौहान की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको आर्टिकल 370 के बारे में नहीं पता, ये अनपढ़ कौम है। आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्या लगता देखो, प्रवास बहन की, हमारी बहन है वो, उसका एक अपना स्टेटमेंट है। किस तरीके से, मैंने तो देखा नहीं किस तरीके से उसने दिया, क्या दिया, वो खुद ही आप उसको पूछ सकते हैं। हमारे लोग इतने अनपढ़ नहीं हैं। आप कहीं भी चले जाओ, और मैं बकरवाल कम्युनिटी की बात करता हूँ, पहाड़ी गुजर की बात करता हूँ, हर बंदे के पास मोबाइल है। जो भी कोई एक्टिविटी होती है, असेंबली की हो, सेंटर की हो, वो पहाड़ों में भेड़ बकरियों के साथ बैठ के भी वो देखते हैं कि आज स्टेट में क्या हो रहा है, आज सेंटर में क्या हो रहा है। ये ऐसी बात कोई नहीं है। हर बंदे की अपनी स्टेटमेंट होती है, किस तरीके से उसने दी, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जी। तो जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो क्या आने वाले समय में और भी कुछ इश्यूज जो पेश किए जाएंगे या कोई रेजोल्यूशन पेश किए जाएंगे, अगर जनता के हित में नहीं हुए जम्मू कश्मीर की, तो क्या उनको अपोज किया जाएगा? क्या अपोजिशन सही तरीके से निभाई जाएगी? देखिए, जो भी जनता के खिलाफ कोई कानून पास करेगी असेंबली या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, तो हम उसको उजागर करेंगे, मसले को उछालेंगे। हम लोगों, गरीब लोगों की आवाज़ बनेंगे। जिस तरीके से हम बढ़ते आए हैं, हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि सेंटर के हाथ में है सब कुछ। अगर ये अपनी सरकार चलाते जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उमर साहब क्यों गए दिल्ली में एक शाल लेकर के? वो ज़फ़रान वगैरह का वो खुशबू अतर डाल के आपने देखा होगा। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर मोदी साहब तक उन्होंने गुलदस्ता दिया, फिर शाल डाला। वो क्यों गए? अगर उनके पास इतनी पावर थी, ताकत थी, वो 200 यूनिट बिजली फ्री करवाते हैं या लोगों को राशन फ्री देते हैं, तो यहाँ बैठ के देते, क्यों जाते दिल्ली में? अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सेंटर का कानून है जम्मू कश्मीर के अंदर। एलजी साहब भी सेंटर के हैं। सब जितनी पावर है वो सेंटर के पास है, एलजी के पास है। ठीक है, सरकार बन गई, लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने वोट बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए या बाकी पार्टी को भी दिए, वो अलग बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आज हम आप देखेंगे कि एलजी साहब की चलती है, सेंटर की चलती है। ठीक है, सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हमने काफ़ी लोग देखे, आए और चले गए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों के हक की बात करनी चाहिए। अगर कठुआ, सांबा, जम्मू, चनाब वैली हो या डिस्ट्रिक्ट रियासी उधमपुर हो, अगर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिता के भेजे, तो एमएलए को मार्शल लगा के उनको बाहर निकालना ये को पॉसिबल नहीं है। उनकी बात सुननी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये स्पीकर साहब का भी फर्ज बनता है। ये थोड़ा है कि तानाशाही से आप मार्शल लगा के उनको बाहर निकाल देंगे। ये जमहूरी देश है। इसमें हिंदुस्तान में अगर लोगों ने मैंडेट दिया तीसरी बार, जवाहरलाल नेहरू का मैंने सुना था, या तो मोदी साहब आए तीसरी बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान ने फैसला किया मोदी साहब पीएम बनने चाहिए, वो तीसरी बार बन गए। ये लोगों के फैसले होते हैं, इन मसलों को मैं उछाल नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से मार्शल की अगर बात करें, मार्शल लगा के बाहर निकालना, ये इस तरह के स्टेप तब लिए जाते हैं जब सदन को चलने नहीं दिया जाए या बीच में कुछ इस तरह की एक्टिविटी की जाए जिससे सदन में खराबी हो, रोकथाम हो। और 15 मिनट के लिए कल स्थगित भी कर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी जमात हो, जैसे एक वो महराज मलिक कल बोल रहा था कि देखो जी ये अनपढ़ों की जमात है। वो कौन सा पढ़ा लिखा, मुझे बताइए? वो तो ऐसे हवा में मुकद्दर से बन गया एमएलए, तो बन गया बेचारे। वे दूसरे भी ऐसे ही थे, मुकद्दर से बन गया एमएलए। बनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हर एक बंदे को, अगर कोई शुभम परिहार जी जीती है, सुनील शर्मा जी जीता है, दिलीप जी जीते हैं, शक्ति जी जीते हैं, जो भी लोग जीते, तो लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने वोट दिया, तभी जीते। आप उनको बोले कि ये अनपढ़ों की जमात है, वो कौन सा को पढ़ा लिखा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमानों के मुखालिफ जमात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती, तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं बनाती। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती, तो हमारे गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा मेंबर नहीं बनाती। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती, हिना भट्ट, दक्षा अंद्राबी, सोफी यूसुफ को एमएलसी नहीं बनाती। ये कहने की बात है।
ये उमर साहब एक ज़माने में कश्मीर से एमएलए हार गए थे, फिर दिल्ली में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे। ये कहने की बात है, ऐसा किसी को दोषी ठहराना ये पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी एक सेकुलर जमात है, सबको साथ में लेकर चलने वाली जमात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली जमात है। तो इन लोगों ने एक ऐसे समझते हैं कि देखो जी ये मुसलमानों के मुखालफ हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो कोई किसी के मुखालफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं, जी। सेकुलर जमात है, सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के मसले नहीं उछालने चाहिए। ठीक है, लोगों ने मैंडेट दिया, सीएम बने, सरकार बनी, अच्छी अच्छी बात है, मुबारक उमर साहब को, सरकार चलाएं, लोगों के हित की बात करें, लोगों के फायदे की बात करें, ना कि लोगों को दूर करने की बात करें। जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। यहाँ आने का, इंटरव्यू लेने का। जी, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एसटी मोर्चा के स्टेट इंचार्ज व न्यूली नॉमिनेटेड कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ एफसीआई J&K यूटी चौधरी हारून जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपने राय अपने विचार बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़।